गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवाएंगे और इस चैनल में और भी जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो हम बहुत जल्दी जल्दी उस वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, अभी हमने सेकंड लेसन के पतंग, जो सेकंड लेसन पतंग है उसकी हमने आपको व्याख्या पढ़ा दी है और अब हम इस लेसन की आपको प्रश्नोत्तर समझाएंगे। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई। बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है व्याख्या वाला, तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लें। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो पढ़ते हैं हम अपना पहला प्रश्न। सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उनका उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पतंग। कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाया है। घनघोर वर्षा की अब पहला वाला देख लेते हैं। घनघोर बारिश की वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और आसमान साफ चमकीला हो गया है। दूसरा है, वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तीसरा है, शरद ऋतु की प्रातःकाल का जो सूर्योदय है वो मनमोहक लालिमा युक्त है, जो खरगोश की लाल आंखों की तरह सुंदर दिखाई पड़ता है। चौथा है, प्रकृति के मौसम परिवर्तन के साथ मानव मस्तिष्क दिनचर्या और क्रियाकलापों में भी परिवर्तन होने लगा है। जैसे बच्चे साइकिल चलाने, पतंग उड़ाने लग रहे हैं। लोगों में पांचवा है, लोगों में उत्साह, उमंग और ताजगी का संचार होता है। अब इसका सेकंड वाला प्रश्न हम देख लेते हैं। सोचकर बताऊं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। किसी भी चीज वस्तु की विशेषता बताने के लिए उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार जैसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। पतंग आसमान में उड़ने वाली वस्तु है। आसमान में वही वस्तु उड़ सकती है जिसका वजन कम हो, इसलिए सबसे हल्की विशेषण का प्रयोग किया गया है। पतंग के निर्माण में उसके वजन को नग्न कर रखने के लिए सबसे पतले कागज और सबसे पतली कमानी का उपयोग किया गया है। सफ़ेद स्वच्छ आसमान में दिखाई पड़ने के लिए पतंग का रंग रंगीला होना आवश्यक है, रंग बिरंगा होना आवश्यक है, अतः उसे रंगीन कागज से बनाया जाता है। इस प्रकार पतंग की विशेषताओं के माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं को विशेषण का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, पाठक भी जिज्ञासु होता है। प्रश्न नंबर 3, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास से बच्चों का विशेष संबंध है। दोनों की प्रकृति समान है। कपास बहुत हल्की, मुलायम, गद्दीनुमा और चोट सहने में समर्थ होती है। उसे किसी भी रूप या आकार में ढाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार, इतना सब कपास के बारे में बताया, लेकिन ठीक उसी प्रकार बच्चों का शरीर हल्का मुलायम होता है जैसे कपास होती है। उन्हें हम जिस दिशा या प्रकृति में ढालना चाहें वो ढल जाते हैं। चोट की चिंता से दूर बच्चे हर खतरनाक काम को अंजाम देने में उत्साहित होते हैं, चाहे उन्हें चोट लगती रहे, लेकिन वो खतरनाक से खतरनाक काम भी पूरे उत्साह से करते हैं। यदि चोट लग भी जाए तो वो उन्हें नज़रअंदाज कर पुनः दौड़ने भागने के लिए आत्मप्रेरित हो जाते हैं। चौथा प्रश्न, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? बच्चों का उड़ान से सीधा संबंध है। सामान्यतः बच्चों के सपने, इच्छाएं और ख्वाब इतने ऊंचे होते हैं कि वे आसमान को छूने तक की कल्पना करते हैं। ऐसे में पतंग को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते देखकर उनका उत्साह दुगना हो जाता है। पतंग की लहराती उड़ान के साथ साथ उनका मन भी हिलोरे लेने लगता है और वो खतरनाक ऊंचाइयों तक पहुंचने का दुस्साहस कर जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आता है, लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है।
मैं सोचता हूँ, आप लिखोगी मैं सोचती हूँ। अगर आप लड़की हैं और आप अगर लड़के हैं तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग होना चाहिए ताकि मैं भरपूर जीवन जी सकूं। मैं भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। मैं भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। दूसरा है रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है। रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में अद्भुत रोमांच व संगीत पैदा होता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है। तीसरे नंबर का देख लेते हैं हम। महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती हैं, चर्चा करें। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ी होती है। पतंग आकाश में उड़ती है परंतु उसकी ऊंचाइयों का नियंत्रण बच्चों के हाथ की डोर में होता है। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं। वे स्वयं को भूल जाते हैं। पतंग की बढ़ती ऊंचाई से बाल मन और अधिक ऊंचा उड़ने लगता है। पतंग का धागा पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बाल मन को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। पतंग कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर वर्णन किया है। पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। शरद ऋतु में साफ हो जाता है। जो शरद ऋतु है उसमें क्या मौसम साफ हो जाता है। चमकीली धूप बच्चों को आकर्षित करती है। वे इस अच्छे मौसम में पतंगें उड़ाते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगों को उनका बालमन छूना चाहता है। वे भय पर विजय पाकर गिर गिर कर भी संभलते रहते हैं। उनकी जो कल्पना है पतंगों के सहारे आसमान को पार करना चाहती हैं। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। तितलियां उनके सपनों की रंगीनी को बढ़ाती हैं। तो बच्चों आज हमारा ये सेकंड लेसन के प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। धन्यवाद बच्चों। बाय बाय। टेक केयर।